उसमें ये निर्णय लिया गया है कि हम जो है आगामी होने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और बंटी जी को वोट देकर इस लोकसभा के चुनाव में कामयाब बनाएंगे। कुछ पोस्टर भी बांटे गए क्या सभा में? मेरी जानकारी में नहीं है, मैं मंच पर बैठा हूँ। पूर्व सांसद के लिए आपके द्वारा क्या कहा गया? पूर्व सांसद के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी मैंने कहा है, इस जैसा करेक्टर होता है, एक शब्द एक करेक्टर लूज होता है। ये सांसद जो वर्तमान में है ये करेक्टर लेस है। मित्रों, अभी जैसा कि कहा कि जीरा, मैं जीरा और आलू की सब्जी के फ्राई के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को इस चुनाव में उतारा है, हमें उसको हराना है और वोट केवल और केवल बंटी उपाध्याय को देना है। मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूं, क्या अगर कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, तो उस पर इस बात की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता का मान हनन कर सके। मित्रों, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इस जुल्म को सहने की आदत डालनी होगी, और अगर इस जुल्म से बचना चाहते हो तो इसके खिलाफ एकजुट होकर के ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए आने वाली 26 तारीख को हाथी के सामने बटन दबा करके और बंटी भैया को पारी बहुमत से बनाना होगा। कल एक कार्यक्रम हुआ, टीवी का कार्यक्रम, मैं थोड़ा लेट के पहुंचा। वहां भारतीय जनता पार्टी से मेरे बड़े भाई राज्य मंत्री ठाकुर रघुनाथ सिंह जी आए हुए थे, सभी और अन्य दलों के लोग भी आए हुए थे, और हमारे प्रत्याशी बंटी भैया भी वहां मौजूद थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर बूथ अध्यक्ष से लेकर के गृह मंत्री तक अगर कहीं कोई भाषण में वोट मांगता है तो केवल मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर। मैं आपके चरणों में सिर रख करके बंटी भैया के लिए वोट मांगता हूं, ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए, ब्राह्मण समाज के हित के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए। मित्रों, समाज के जितने भी काम होते हैं, बंटी भैया ने आज तक हमारे कंधे से कंधा मिला करके उन कामों को पूरा करने में सहयोग दिया है। मैंने देखा है, ये राजनीतिक लोग हैं ना, अगर चंदे के पास पहुंच जाओ ना, आपको 1000 रुपया दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, हम लोगों की वोटों से यहाँ जीत करके वहां पहुंचे हैं, और जब जीत के पहुंच जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, चंदा नहीं दे सकते हमारे, तो ये क्या कम है? ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं है हमें अपने किसी कार्यक्रम में। क्यों? सामाजिक कार्यक्रम किसी एक आदमी की जेब से नहीं होते, सबके सहयोग से सामाजिक कार्यक्रम संचालित होते हैं। और परशुराम जयंती रही हो, हमेशा से मैं पिछले लगभग 10-11 वर्षों से हम लोग परशुराम शोभा यात्रा का यहाँ संचालन कर रहे हैं। मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि उस पूरे 10 सालों के कार्यक्रम में आर्थिक रूप से जो सबसे ज्यादा सहयोग अदा करता है वो व्यक्ति हितेंद्र उपाध्याय बंटी भैया है। और मित्रों, एक दल के लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान जी का भव्य मंदिर बनवा दिया। आज तक ऐसी भव्य पूजा रामनवमी पर नहीं हुई। किसने बनवा दिया राम मंदिर? इस आम पब्लिक के खून पसीने की कमाई। आपने देखा होगा, एक एक व्यक्ति के घर पे जाके रसीद कटी थी। यहाँ जितने लोग बैठे इसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया होगा। और जहां तक फावड़ा चलाने की बात, ना किसी व्यक्ति को फावड़ा चलाने की जरूरत। क्यों? जो ठेकेदार बनाएगा वो अपना काम कराएगा, लेकिन पैसा भी किसी धन्ना सेठ की जेब से नहीं गया, आम पब्लिक की जेब से गया पैसा। उससे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और
हम चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे अन्य किसी पार्टी में हो, भगवान राम का मंदिर और भगवान राम किसी की बापोती नहीं है। हम सबका समान अधिकार भगवान राम के मंदिर पर भगवान राम का है। हमारे इस देश में किसी भी प्रकार की समस्या जब भी रही है तब ब्राह्मणों का जो उसमें रोल है वो बढ़ चढ़ के रहता है और हमारे देश के राजाओं ने भी ब्राह्मणों से ही राय लेकर के मार्ग प्रशस्त किए हैं और समस्याओं का निदान किया है। ऐसे में आज का जो ब्राह्मण सम्मेलन है ये अलीगढ़ में होने जा रहे अभी जो आगामी चुनाव है उनको लेकर के एक महापंचायत की गई जिसमें अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ उपस्थित रही और यही एक प्रण लिया गया है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ में जो लोकल नेतृत्व है, जो लोकल पहुंचने वाले हैं, वो लोग भी अच्छे और राष्ट्र हित में और धर्म हित में काम करने वाले हों। गुंडे, मवाली, औरतों का हनन करने वाले, चरित्र चीरहरण करने वाले, मर्डरर्स, ऐसे गुंडा राज जो है वो वहाँ तक ना पहुँचे। तो ब्राह्मण समाज ने मिलकर के आज यही प्रण लिया है हमारे साथ में कि हम कैंडिडेट्स वही भेजेंगे जो इस लायक है, जो इस पद का सम्मान कर सके और जो प्रजा को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण कर सके, जो योगी जी और मोदी के सिद्धांतों को जो है वो साकार कर सके। केवल वही कैंडिडेट संसद में जाना चाहिए। सारा स्पष्ट करिए, जनता नहीं समझ पा रही जी कि जनता जी नहीं, ये मत कहिए जनता बहुत स्पष्टवादी है, जनता बेहद समझदार है। बल्कि आज इस सम्मेलन में आने के 15,000 है जिले में, 15,000 होते हुए भी हम आप पर शासन करते हैं, ये हमें आईना दिखाया गया है। बात जो है ये नहीं है कि वो गौतम है या कुछ और है या कुछ तीसरी बात है। बात ये है कि हम संगठित नहीं है। वो अपना छल बल और किसी भी माध्यम से टिकट तो ला सकते हैं लेकिन हर बार एक ही फैक्टर नहीं चलेगा। मोदी योगी के नाम पर 2 बार वोट मिलते रहे हैं लेकिन तीसरी बार मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। ये यहाँ पर आया हुआ जनसेना बता रहा है कि तीसरी बार जनता क्या चाह रही है, क्या सोच रही है। आप बार बार एक ही बात चलाते रहेंगे। हम कहते हैं माननीय सांसद जी से कि अपने पिछले 10 साल में किए हुए किसी एक काम को बता दें कि जिसकी वजह से कोई एक मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति वोट दे सके। एक काम बता दें। मोदी योगी जो कर रहे हैं राष्ट्र हित में वो तो कर ही रहे हैं। आपसे एक छोटी सी जिन्ना की तस्वीर एएमयू से नहीं हटाई गई। आप वहां पर जाकर अब क्या क्या और नहीं कर रहे हैं, आप क्या बताएं, क्या कहें क्या ना कहें। बड़ी दुविधा है। ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगने के नाम पर तो ब्राह्मण हो जाते हैं लेकिन जहां पर समाज की बात आती है वहां पर परिवारों में ही फूट डाल के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। आपके सामने खैर का एक उदाहरण है। 19 जिला पंचायत थी हमारे अलीगढ़ में, उसमें से किसी एक भी ब्राह्मण को नहीं मिली सीट। कोई प्रत्याशी भाजपा के द्वारा नहीं बनाया गया। कमाल है जी। अपने लिए तो छल बल से आप सांसद की टिकट ले आए हो, पूरा जिला एक तरफ अकेले है, आप एक तरफ, लेकिन 19 के लिए आपके मुंह में दही जम गया। तो जनता सब समझ रही है, सब जान रही है कहां पर क्या हो रहा है। क्या सामान्य के 6 ब्लॉक प्रमुख में 5 एक जाति को मिलेंगे? और छठे पे सुनो, खौफ इतना था कि सामने प्रत्याशी भी खड़ा नहीं किया गौड़ साहब के सामने, निर्विरोध जीते। सारा राष्ट्रवाद का ठेका तुम लोगों ने ले रखा क्या? अरे सहारनपुर की पंचायतें देखो, सरदना में परसों पंचायत हुई है उसको देखो। साफ साफ कह रहे कि क्षत्रिय अपने स्वाभिमान से समझौता ना करे। हम ना वोट दे रहे बीजेपी को, कह रहे जो इसको हरा रहा उसे वोट दो। वही लोग कह रहे हैं जो सत्ता में है। मैं नहीं कह रहा भैया, जिन्होंने पास राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है वही लोग कह रहे हैं कि हराओ इनको। मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना है कि अगर हम जिस दल के पीछे हम अपनी ताकत ऊर्जा लगा रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी नहीं दे रहा तो भैया पिंड छुड़ा लो जल्दी से जल्दी। और जिस पार्टी ने तुम्हें सम्मान दिया, अरे 3 विधायक रहे कि नहीं रहे?
मैं गलत बोल रहा हूं या बहुत बड़े मुझसे सीनियर बैठे हैं? क्या रामवीर उपाध्याय जी, मुकुल उपाध्याय जी, प्रमोद गौड़ तीनों एक साथ विधायक रहे कि नहीं रहे? अरे तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? खामा का इनके पीछे अपनी ताकत खराब करो। रामवीर उपाध्याय कोई चुनाव नहीं हारे, इनके संग चले गए, लास्ट चुनाव हार गए और जिंदगी में बंदा चुनाव नहीं हारा। इनका तो ऐसा है पनौती की भाग है, वहां जाके हार गए आखिरी चुनाव। भाई मेरी बातें हो सकता है भाई बुरी लग रही हो, क्योंकि मेरा परिवार भी ऐसा नहीं है। उस दल के पीछे हम लोगों ने भी वोट किए, परिवारों ने भी वोट किए। इस दल ने तुम्हारे जो भी ब्राह्मण विधायक मंत्री हैं उनका हाल ये कर रखा है कि पिछली बार जो मंत्री बन गया था इस बार उसे हटा दिया। दिनेश शर्मा हटा दिए मंत्री पद से, श्रीकांत शर्मा हटा दिए मंत्री पद से, अनिल शर्मा हटा दिए मंत्री पद से। भाई नाम लेके बता रहा हूं, गलत बोल रहा हूं तो बोल दो। भाई दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे, अब हैं। अरे श्रीकांत शर्मा मंत्री थे, अब हैं। अनिल शर्मा मंत्री थे, अब हैं। केवल ब्रजेश पाठक बचे हैं, अगले राउंड में वो भी बाहर है, मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ। क्योंकि ये लोग आपकी लीडरशिप खत्म करना चाहते हैं। तो अपनी लीडरशिप बनाओ। मैं किसी की यहां बुराई नहीं कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा। बहुत लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि जीरा वर्सेस समथिंग। हम नहीं कह रहे जीरा वीरा किसी को, वो भी भाई है अपने, मैं उनकी आलोचना भी नहीं कर रहा। लेकिन अपना अगर कोई भाई है, ऊर्जावान है, युवा है, तो साथ देने में दिक्कत क्या है? अरे क्या वो हिंदुत्व की बात करते हैं? आप अगर देखो यहाँ से एक प्रत्याशी हैं अपने यहाँ के ब्राह्मण, आप देखो परशुराम शोभा यात्रा निकलवाई हो, जब देखो अचल ताल की आरती देखो, उस आदमी से ज्यादा ऊर्जावान बता दो कोई दिखाई दिया हो तुमको? तो भाई मैं तो यही कहूंगा, समाज का कार्यक्रम है, घर का कार्यक्रम है, परिवार के लोग हैं, थोड़ा परिवार के साथी को आगे बढ़ाने में मदद करो, सहयोग करो। और मैं तो कह रहा हूं समय और ताकत के साथ साथ अगर पैसे की जरूरत भी हो तो पैसे भी दो, लेकिन अपने साथी को, अपने भाई को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।